ठीक, तो एक क्वेश्चन आया हुआ उसी से स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। लिखा हुआ ABCR पार्टनर तीन लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं जिनकी ड्राइंग की कैपेसिटी दे रखी है। A की जो ड्राइंग है एवरी मंथ 7,000, B की जो ड्राइंग है 6,000 और C की जो ड्राइंग है 5,000। लेकिन इसके पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर मैक्सिमम ड्राइंग की लिमिट 7,000, यानी कि सर क्वेश्चन एक लिमिट लगा रहा है कि कोई भी पार्टनर 7,000 से ज्यादा पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकता। हाँ, जिसकी जरूरत कम की हो सर वो कम पैसा निकाल सकता है। तो देखिए यहाँ पर A की जरूरत 7,000 की तो 7,000 निकालता, B की जरूरत ओनली 6,000 की तो 6,000 हर मंथ निकालता है और C की जरूरत केवल 5,000 रुपए की तो हर महीने कितना निकालता है 500 रुपए। तो ये तो सर इनकी ड्राइंग दे रखी है क्वेश्चन। ठीक, आगे सर क्वेश्चन की लाइन लिखी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 8%। ये ध्यान रखिए कैपिटल पर इंटरेस्ट सर डिड में देना लिखा हुआ तो हम देंगे 8% के रेट से, तो 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर वो लिखा हुआ 10%। ठीक है सर, 10% के आगे सर ये पर एनम नहीं लिखा हुआ, बस 10% लिखकर छोड़ दिया। आप लोग के व्हाट्सएप पर क्वेश्चन है, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में सभी लोग क्वेश्चन को लिखें और फिर उस पर डिस्कस करेंगे तो बात समझ आएगी। मैं केवल सॉल्यूशन भेज रहा हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, तो सर आपके क्वेश्चन लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम का सिंबल नहीं है, यानी कि सर परसेंटेज केवल दी मैंने सर, टाइम मेंशन नहीं है। तो ठीक है सर, हम भी टाइम को मेंशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन और आसान होगा। ठीक सर, प्रॉफिट सर इस पूरे साल का जो प्रॉफिट हमारे पास 7,55,000 का, ठीक है सर, इतना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। इस प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। तो सर जितने का प्रॉफिट है उसमें से 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 2 लाख रुपए सर हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर एग्रीमेंट में तय हो रखा है बी एंड सी गेट सैलरी। बी और सी सर सैलरी लेंगे। बी एवरी मंथ 30,000 रुपए की सैलरी देगा और सी सर एवरी मंथ 45,000, यानी बी की सैलरी 30,000 और सी की सैलरी 45,000। ठीक है सर, दिया जाएगा। ए गेट अ कमीशन 10%। सर ए जो है 10% की कमीशन, ये सारी बातें डेट में लिखी हूँ तो हम सबको पता है कि सर ये हमें देना पड़ेगा आफ्टर चार्जिंग सर कमीशन, यानी कि सर आपके क्लास 11 में डिस्कशन हुआ है कमीशन का। बिफोर चार्जिंग 10/100 करेंगे और आफ्टर लिखा हो 10/100 10 करेंगे। ठीक है सर, अब आप क्वेश्चन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और ये हो गया आपका क्रेडिट। कहां से स्टार्ट करना है? तो सर सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करें। तो नेट प्रॉफिट है 7,55 बाई नेट प्रॉफिट 7,55,000। सर ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। इतना क्लियर आपको मिल गया। अब सर इसमें से एक एक चीज को हटाते हैं। तो सर आपके क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हो सर, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे। ए बी सी सर, ए की कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का 8%, 5 पे 40,000 और बी का 32,000 और सी का आएगा आपका 3,50,000 मल्टीप्लाई 8/100, 3,50,000 मल्टीप्लाई 8/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0 0 5 40 के 0 वहां से 4 और 5 के 8 तरीके 24 24 और 4 28। तो ये सर आपकी कमीशन आ गई 28 है। इन टोटल इंटरेस्ट आपका 40 32 72 72 और 28, 1 लाख रुपए तो सर आपका इंटरेस्ट हो गया। क्लियर? ऐसे भी देख सकते हैं 5 4 9 9 3 12,50,000 12,50,000 का 8/100 करेंगे तो सर 1 लाख आपका आ ही जाएगा। तो 1 लाख होगा 32 60 60 और 60 ठीक 1 लाख रुपए तो सर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। यानी कि सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइनल कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर फर्म के लिए इनकम होती है और वो यहाँ आती है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है सर, ए की ड्राइंग पर बी की ड्राइंग पर और सी की ड्राइंग। सर ए एवरी मंथ 7,000 निकालता है एवरी मंथ, तो साल में 12 महीने होंगे तो सर इसने 12 बार पैसा निकाला होगा। तो 7 × 12 84,000 1284 मल्टीप्लाई बाई सर रेट क्वेश्चन गिवन है 10/100, तो आप केवल डायरेक्ट 10/100 करेंगे। ध्यान रखिए कि मैं कोई टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज के आगे सिंबल ये नहीं लिखा होगा पर एनम। जब क्वेश्चन टाइम को मेंशन नहीं कर रहा तो सर मैं भी टाइम को फोकस नहीं करूंगा। ठीक, 0 0 0 यानी इसका इंटरेस्ट आएगा 84,000
8400 एंड सी बी की ड्राइंग है 72,000 मल्टीप्लाई विद 10 बाई 100 0 से 0 इस 0 से 7200 और एंड सी का जो है वो सर कितना है 5 से 12 25 60,000 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 100 0 0 0 6 कितना हो गया 6000। तो ये तो सर आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कर ही चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ले ही चुके हैं, प्रॉफिट को ले चुके हैं। अब सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो टू जनरल रिजर्व। सिंस जनरल रिजर्व बनाने से प्रॉफिट कम होता है, कल का अगर आप वाइस मैसेज सुने होंगे तो मैंने इन सही चीजों को क्लियर किया था। जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से बनता है, इसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो सर इसमें प्रॉफिट डेबिट करें कितना रुपया टू जनरल रिजर्व हमारा हो गया 2 लाख रुपए, ये हो गया जनरल रिजर्व 2 लाख। बाकी बी एंड सी गेट सैलरी सर ठीक है, बी और सी को सैलरी देंगे तो टू सैलरी बी एंड सी। बी को 30,000 की सैलरी देनी है और सी को सैलरी देनी है 45,000 की। तो सर ये आ गया 45,000, दोनों मिला के सैलरी कितनी होगी 75,000। ठीक है सर, जनरल रिजर्व बन गया, सैलरी दे चुके हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गई, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब सर बचता क्या हमारा, सर हमें कमीशन दे देना है 10%। तो ठीक है, टू कमीशन किसको देना है एक ही। तो ठीक है सर, ये कमीशन कितना बचेगा 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ठीक है सर, पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सब ऐड करेंगे आपका कितना हुआ ये 7,55,000 55 और 8 63 और 7 70 76,600 7,76,600। फिर एक बार देख लेंगे 7,55,000 55 और 8 63 और 7 70 70 और 6 76 200 और 400 600 यानी 7,76,600 में से सर ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करना है। कितना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व 2 लाख रुपए, एक और 3 लाख रुपए, सैलरी कितनी 75,000। तो 75,000 माइनस करेंगे सैलरी, टोटल कितना बनता है ये हमारा 7,76,600 7,76,600 माइनस 1 और 2 3,75,000 3,75,000। ठीक है सर, 0,06,1,0,4 ये सर हमारा आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो सर इसमें से कमीशन ले लें, तो कमीशन इसका कितना होगा 4,600 मल्टीप्लाई 10 बाई 110। ये 110 कहाँ से आ रहा है, तो सर अभी क्वेश्चन में लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसे काटेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार कटेगा 3 बार में, 7 और 1 71, कितनी बार में 6 बार में 36। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेंगे, 3,75,000 होगा, 1 लाख 2 3 लाख 3 और 45 75। ठीक है, और ये 7,76,000 तो 4,01,600 ये आएगा। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 7 3 बार में 7 और 1 6 बार में 6, तो ये 66 71 5 5 और 6 56 5 बार में, और कितना होगा ये 3 बार में 6 बार में, फिर 5 बार में 1 और 0 कमीशन। जो भी आएगा आप कैलकुलेट करके यहाँ कमीशन से लिख लेंगे। बाकी जो बच गया प्रॉफिट टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसके किसके बीच, ए बी एंड सी, किस रेशियो में इक्वल रेशियो में, यानी इसमें से ये सब माइनस करके जो भी आपको प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को आप इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्लियर मेरी बात। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है, यानी जैसे क्वेश्चन की लाइन गिवन होगी आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, यहाँ एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपने परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं किया होगा। ठीक, तो आपको करना क्या है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि ये आपकी कमीशन की अमाउंट आएगी 36,000, ये देख लेंगे 36,510,
ये आपकी कमीशन आएगी 36,510, ठीक है। यानी कि टोटल आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए थे तो आपका कितना आ रहा था 4,01,600, उसमें से 36,510 माइनस करके जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को आप ए बी सी में इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है।